नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। अगर आप भारतीय राज व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटी को समझना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यू चैप्टर अब शुरुआत होने वाली है चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर चैप्टर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पर सेम पोजीशन रहती है जो कि एक प्राइम मिनिस्टर की सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर रहती है, ठीक है। इन इंडिया एट स्टेट लेवल ऑल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसे ही भारत के अंदर स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। यह संसदीय शासन राज व्यवस्था है, ठीक है। जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां दो मुखिया होते हैं, दो हेड होते हैं। एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। एक नाम मात्र का मुखिया होता है और एक वास्तविक मुखिया होता है। एक पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है, एक सरकार का मुखिया होता है। तो जो राष्ट्र के मुखिया हैं, जो एक नाम मात्र के मुखिया हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, और जो वास्तविक मुखिया हैं, जो सरकार के मुखिया हैं, केंद्र सरकार के, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी राष्ट्रपति की जगह स्टेट लेवल पर गवर्नर हैं और प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप प्राइम मिनिस्टर चैप्टर देख लें, उसके बाद चीफ मिनिस्टर चैप्टर देखें और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। देखिए, गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, नाम मात्र के मुखिया होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, वो वास्तविक कार्यकारी अथॉरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पूरे स्टेट के मुखिया होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि एक राज्य सरकार के मुखिया होते हैं। जो गवर्नर हैं वो डी जूरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये फैक्टो वर्ड फैक्ट से आया है, फैक्ट का मतलब तथ्य, वास्तविकता। तो फैक्ट क्या है कि पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है, इसलिए डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। और एक ये कागजों में सिर्फ मुखिया है, संविधान के अंदर मुखिया कौन है? गवर्नर, इसलिए ये डी जूरी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो सेम पोजीशन रहती है एक सीएम की एट स्टेट लेवल पर, जो एक पीएम की रहती है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। देन बात करेंगे अपॉइंटमेंट की कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है एक चीफ मिनिस्टर की। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है कि किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की जाएगी, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 है वो ये बात कहता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, कि एक जो चीफ मिनिस्टर है उसको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे, ठीक है। गवर्नर के द्वारा सीएम अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन क्या गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर? क्या वो फ्री हैं? क्या वो स्वतंत्र हैं कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं वो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली में एक सिस्टम है कि एक राज्य की विधानसभा के अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, यानी जिस राजनीतिक दल के पास पूर्ण बहुमत होगा, उसके लीडर को ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप तय करेगी उनका लीडर कौन है और किसको उन्होंने सीएम बनाना है। तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाए हुए लीडर को ही, अपने लीडर को ही जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। majority party leader of state legislative assembly। देन अगर
किसी भी पार्टी के पास राज्य की विधानसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में क्या होगा? व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी देन गवर्नर में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन। जब किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता, क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, तो ऐसे में गवर्नर जो है वो अपनी खुद की पर्सनल डिस्क्रिशन का, खुद के विवेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यूजुअली? गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, appoints leader of largest party or coalition in assembly and ask him to seek a vote of confidence in house within a month। मतलब गवर्नर जो हैं वो आम तौर पर क्या करते हैं, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो आम तौर पर जो गवर्नर हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी विधानसभा के अंदर लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, जो पूरी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी के लीडर को या उस गठबंधन के लीडर को, कोलिशन के लीडर को जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट कर देते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, और उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया जाता है, यूजुअली 1 मंथ दिया जाता है, कि वो 1 मंथ के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 1 मंथ के अंदर शो करें, हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर अपनी मेजोरिटी शो करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करें। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाते ऐसा, तो सरकार, तो सीएम, उन्हें अपना पद छोड़ना होगा चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, देन इफ सीएम डाइज सडनली, अगर चीफ मिनिस्टर किसी वजह से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? इफ सीएम डाइज सडनली देन गवर्नर में हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट। तो ऐसे में जो गवर्नर हैं वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो किसी को भी, किसी और व्यक्ति को, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी या मेजोरिटी पार्टी या लार्जेस्ट कोलिशन पार्टी के लीडर को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। और अगर खुद से सडनली डेथ हो जाती है और खुद से पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में है वो खुद से अपना दूसरा कोई लीडर अगर टाइम से पहले ही डिसाइड कर लेती है, तो ऐसे में गवर्नर अपने इंडिविजुअल जजमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिसाइड किए हुए लीडर को ही अपॉइंट करना होगा एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, देन फर्स्ट अपॉइंट सीएम एंड देन प्रूव मेजोरिटी। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि पहले आप मेजोरिटी शो करो देन आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ सीएम, ऐसा नहीं है। गवर्नर पहले अपॉइंट कर सकते हैं सीएम, और देन उनको एक स्पेसिफिक, एक रीजनेबल टाइम पीरियड दे सकते हैं कि वो अपनी मेजोरिटी शो करें, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करें हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर। ठीक है, देन person can appoint CM without membership of 6 months, within which time he must be a member of either house of state legislative assembly। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, देखिए जैसे सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन है और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, उच्च सदन है। ऐसे ही जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, यहाँ पर भी
2 सदन हैं, 2 हाउसेज हैं। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, छोटी सी स्टेट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ 2 हाउसेज हैं। वहाँ एक निचला सदन है, एक उच्च सदन है, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। जो लोअर हाउस है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो अपर हाउस है उसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, यानी कि विधान परिषद बोला जाता है। ठीक है। तो जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है वो किसी भी हाउस का व्यक्ति हो सकता है, वो लोअर हाउस का व्यक्ति भी हो सकता है, वो अपर हाउस का व्यक्ति भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक यूनियन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोअर हाउस से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है। तो वही बात की गई है कि अगर कोई पर्सन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना अपर हाउस का मेंबर है ना लोअर हाउस का मेंबर है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो भी गवर्नर के द्वारा राजनीतिक दल के कहने पर अपॉइंट किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। इसी दौरान विद इन विच टाइम पीरियड उस चीफ मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा, इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा 6 महीने के अंदर अंदर। अगर नहीं बनता तो उसे अपने चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, रिजाइन देना होगा, या फिर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। ठीक है। देन बात करेंगे ओथ ऑफ सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो शपथ ली जाती है। देखिए, चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस, ऑफिस में एंटर करने से पहले उन्हें शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ टू सीएम, गवर्नर। ठीक है। तो क्या शपथ लेते हैं एक चीफ मिनिस्टर? सीएम स्वीयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। ठीक है। देन टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं कही गई है, यहाँ कहा गया है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वह भारत की संप्रभुता को और अखंडता को बनाए रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। ठीक है। देन थर्ड है टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, कि वो अपनी जो भी ऑफिस चीफ मिनिस्टर के रूप में जो भी कार्य रहेगा उनका, उनको वो पूरी श्रद्धा के साथ और कॉन्शियसली अपने वर्क को पूरा करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है। फोर्थ है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ठीक है। मतलब राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल, सभी प्रकार के लोगों के साथ वो संवैधानिक तौर तरीकों से और कानूनी रूप से जो कुछ भी होगा वो राइट करेंगे, वो जस्टिस करेंगे, वो न्याय करेंगे, वो उनका काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के, फियर और फेवर, बिना किसी पक्षपात के, फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ठीक है। तो इसके अलावा एक और ओथ ली जाती है, ये तो ओथ हो गई ऑथ ऑफ ऑफिस। ठीक है। दूसरी है ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि वो किसी को भी जो भी कार्य उनके पास आएगा एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में, उनके पास जो भी काम आएगा उसको वो गोपनीयता, सीक्रेट रखेंगे, वो ऐसे किसी को नहीं बताएंगे। अगर जरूरत पड़ी, उस कार्य को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी तभी वो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, उसको सीक्रेट ही रखेंगे। ठीक है। देन टर्म, कि एक चीफ मिनिस्टर का कितना कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, नॉट फिक्स नहीं है कि कितना होता है। देखिए, इतना जरूर कहा गया है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर,
कि गवर्नर के इच्छा अनुसार एक चीफ मिनिस्टर अपने पद पर रह सकता है, पर क्या गवर्नर फ्री हैं कि वो किसी भी समय चीफ मिनिस्टर को एट एनी टाइम उसके पद से हटा सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। ये टोटली बेस्ड ऑन मेजोरिटी सपोर्ट कि चीफ मिनिस्टर अपने पद पर कब तक रहेगा। इट इज टोटली बेस्ड ऑन मेजोरिटी सपोर्ट एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टर की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के पास अगर विधानसभा के अंदर पूर्ण मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है, उनके पास पूरे विधायक हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानसभा के अंदर कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, तब तक तो चीफ मिनिस्टर को कोई हटा नहीं सकता। और अगर जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या उनके पास मेजोरिटी ना रहे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, रिजाइन देना होगा, नहीं तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे। ठीक है। देन सैलरीज एंड अलाउंसेस की एक चीफ मिनिस्टर की कितनी सैलरी रहती है और कौन उसको निर्धारित करता है? देखिए, सैलरी जो है वो डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा डिसाइड करती है कि एक चीफ मिनिस्टर की कितनी सैलरी रहेगी। तो कितनी रहती है? देखिए, एक एमएलए की जितनी सैलरी होती है वो प्लस ट्रैवलिंग अलाउंसेस, प्लस फ्री एकोमोडेशन, सम्पचुरी अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब रहते हैं। देन बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, यानी कि एक चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं और उसका क्या कार्य रहता है। ठीक है, अलग अलग काम रहते हैं उसके। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के प्रति। इन रिलेशन टू गवर्नर, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के प्रति। इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के प्रति। एंड अदर वेरियस फंक्शंस आर डिलीवर्ड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के प्रति एक चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज रहती हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट्स ओनली बाय रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, देन थर्ड है आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस गवर्नर टू डिसमिस हिम। ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर जो है किसी भी मिनिस्टर को कभी भी कह सकता है कि वो इस्तीफा दे दे, वो रिजाइन दे दे। अगर वो नहीं देता तो वो गवर्नर को एडवाइस करके उसको डिसमिस करवा सकता है। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब उनमें मतभेद आ जाता है, उनके आपस में नहीं बनती है, या उनको किसी भी मिनिस्टर्स की ड्यूटी से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ है एलोकेट्स एंड रिशफल्स द पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सभी मंत्रियों को ड्यूटीज को एलोकेट करते हैं। अलग अलग मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स, मंत्रालय तो नहीं होते स्टेट लेवल पर, मंत्रालय जो हैं वो यूनियन लेवल पर होते हैं, सेंट्रल लेवल पर होते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर सभी मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स सौंपता है, एलोकेट करता है, बांटता है। ठीक है, एलोकेट्स एंड रिशफल्स, और कभी कभी उनमें फेरबदल भी करवाता है कि किसी मंत्री को कोई और डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, रिशफल द पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। फिफ्थ है प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? हेड कौन होता है?
चीफ मिनिस्टर होता है। प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिक्स्थ है ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। कि जो चीफ मिनिस्टर है वो सभी मंत्रियों, ऑल मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों की को उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है, ठीक है, गाइड करता है, नियंत्रण में रखता है, समन्वय स्थापित करके रखता है, ठीक है। सेवंथ है ब्रिंग कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। चीफ मिनिस्टर के इस्तीफा देने पर, रिजाइन करने पर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल कोलैप्स कर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जब एक चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दे या फिर उसकी अचानक से डेथ हो जाए, तो ऐसे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। देन बात करेंगे इन रिलेशन टू द गवर्नर की। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के प्रति एक चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेवारी रहती है, क्या ड्यूटीज रहती है। देखिए, प्रिंसिपल चैनल ऑफ सीएम जो है वो होता है प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसका हेड है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही गवर्नर काम करता है, ठीक है। तो ये चैनल है, मुख्य चैनल, प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ सीएम टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजंस लिए हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उनको गवर्नर को बताने का, सूचना देने का, कम्युनिकेट करने का काम किसका रहता है? चीफ मिनिस्टर का रहता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। देन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट एज गवर्नर में कॉल फॉर। गवर्नर को कोई भी सूचना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित, तो उसको गवर्नर तक फर्निश करना, पहुंचाने का काम किसका रहता है? चीफ मिनिस्टर का रहता है। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट एज गवर्नर में कॉल फॉर, जो गवर्नर मांगे, ठीक है। सी है इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स to submit for the consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। यहाँ कहा गया है कि ये सीएम की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि जब भी गवर्नर को ऐसी रिक्वायरमेंट लगे, जरूरत लगे, तब टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council of ministers। जब गवर्नर को, राज्यपाल को ऐसी रिक्वायरमेंट लगे कि जो किसी मामले से संबंधित डिसीजन जो है केवल और केवल एक मंत्री के द्वारा लिया गया है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा नहीं लिया गया है, ऐसे में अगर गवर्नर को रिक्वायरमेंट लगती है कि उस मामले को पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास विचार विमर्श के लिए, कंसिडरेशन के लिए, उस मामले पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उस मैटर को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद उसको पूरी पे कंसिडरेशन करवाए, कंसिडरेशन के बाद उसे सबमिट करे गवर्नर के पास। तो ये जो जिम्मेवारी है ये रहती है एक चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। देन है सेकंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू एडवाइजेस द गवर्नर टू अपॉइंटमेंट ऑफ important officials like Advocate General, Chairman and Member of State Public Service Commission, State Election Commission and so on।
यानी कि कहा गया है कि ये मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो गवर्नर को सलाह दे। किससे रिलेटेड सलाह दे? किससे रिलेटेड सलाह दे? सलाह दे जो भी स्टेट के अंदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं, पद हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाए, किसको कहाँ किस पद पे अपॉइंट किया जाए। तो ये सारी सलाह चीफ मिनिस्टर गवर्नर को देते हैं एंड गवर्नर बाइंडिंग रहते हैं उस एडवाइस पर जो चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी है गवर्नर को। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, एडवाइस पर ही गवर्नर को कार्य करना होता है, अपॉइंटमेंट करनी होती है इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स की, एडवोकेट जनरल की, एंड अदर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन। देन है इन थर्ड है इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, कि विधानसभा के प्रति एक चीफ मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटीज, क्या फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, और क्या पावर्स उसके पास होती हैं, शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो पहला है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द हाउस, वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो हाउस है उसका वो लीडर है। देन चीफ मिनिस्टर ही एडवाइजेज द गवर्नर टू समनिंग एंड प्रोरोगुइंग ऑफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो अलग अलग सत्र होते हैं, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो विंटर सेशन हो, ठीक है, ये जो अलग अलग शीतकालीन सत्र हो, ये अलग अलग जो सत्र होते हैं, ठीक है, उनको कब बुलाना है, सत्र को बुलाना यानी समन, समनिंग, एंड प्रोरोगुइंग कब उसको रोकना है, डिसकंटिन्यू करना है कुछ समय के लिए। तो ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है कि वो गवर्नर को एडवाइस करेगा, कि वो गवर्नर सत्र को बुलाए, शुरुआत करे उसकी, समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, देन सी है कि सीएम कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू गवर्नर एट एनी टाइम, कि चीफ मिनिस्टर कभी भी गवर्नर को एडवाइस कर सकता है, उसको सिफारिश कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है अपनी, कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दे। एनी टाइम, किसी भी समय कर सकता है, उसके पास ये पावर रहती है। देन चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी वो सरकारी नीतियों को अनाउंस कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेवारी रहती है एक चीफ मिनिस्टर की। इसके अलावा अदर जो पावर्स एंड फंक्शंस रहते हैं एक चीफ मिनिस्टर के, उनको हम समझेंगे। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है। इसके अलावा वो वाइस चेयरमैन होता है, ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ कंसर्न्ड जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम। देखिए, ये पूरा भारत है, भारत के अलग अलग जोन बने हुए हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, अलग अलग जोन बने हैं, उनके अलग अलग जोनल काउंसिल हैं। एक जोन के अंदर कई सारी स्टेट आ जाती हैं, नॉर्थ की स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो जो जोनल काउंसिल है, कंसर्न जोनल काउंसिल, जो चीफ मिनिस्टर है वो बारी बारी से उस जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहते हैं 1 साल के लिए। फिर वाइस चेयरमैन चेंज होगा रोटेशन में, एक बार हरियाणा का बन गया 1 साल के लिए, फिर पंजाब का बन गया, फिर हिमाचल का बन गया, ऐसे चेंज होते रहते हैं, रोटेशन वाइज वो बनते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए, 1 ईयर एट अ टाइम। जोनल काउंसिल, जितनी भी भारत के अंदर जोनल काउंसिल हैं, ऑल जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक है, देन जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मेंबर होता है, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल,
एंड वो मेंबर होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी। इन दोनों इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, देन डी है चीफ, सीएम जो होता है वो होता है चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का वो मुख्य प्रवक्ता होता है, स्पोक्समैन होता है, मुख्य चीफ स्पोक्समैन। देन क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी लगती है तो वो वर्क करते हैं एज अ, राजनीतिक स्तर पर वो वर्क करते हैं एज अ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। ठीक है, देन एज अ लीडर ऑफ स्टेट, क्योंकि वो राज्य का नेता होता है। एज अ लीडर ऑफ स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ people and receives memoranda from them regarding their problems and so on। यानी कि वो एक राज्य का नेता होता है, नेता होने के नाते वो राज्य के अलग अलग लोगों से मिलता है। ठीक है, उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनसे वो उससे प्रॉब्लम से संबंधित विज्ञापन लेता है। ठीक है, फिर उनको सोल्व करने का कार्य करता है। ठीक है, एंड सो ऑन। वो पॉलिटिकल हेड होता है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट में अलग अलग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक मुखिया भी होते हैं। तो वो जितनी भी राज्य के अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनका पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर का एक स्टेट लेवल पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है, सिग्निफिकेंट रोल रहता है। ठीक है, हाउएवर गवर्नर हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स रिड्यूसेस इन्फ्लुएंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, ताकि वो कंट्रोल रख सके स्टेट के ऊपर। ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहती है। ठीक है, और स्टेट पर कंट्रोल रखने के लिए ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, और उसको डिस्क्रिशनरी पावर मिली हुई है। ठीक है, ताकि वो चीफ मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में रख सके। तो जो ये डिस्क्रिशनरी पावर है ये कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की पावर को, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके प्रभाव को रिड्यूस करती है डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की। ठीक है, देन ये आर्टिकल्स हैं अलग अलग। आर्टिकल 163 जो कि रिलेटेड है, इट शैल बी द इट शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेडेड बाय काउंसिल ऑफ, आर्टिकल 163 जो है देन ये अलग अलग आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल 163 ये कहता है इट शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 164 है, वो डील करता है चीफ मिनिस्टर की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, उनका टेन्योर कितना कार्यकाल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या सैलरी एंड अलाउंस रहेगी, इससे रिलेटेड है, ये पढ़ चुके हैं हम। आर्टिकल 167 ये रिलेटेड है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स टूवर्ड्स गवर्नर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर्स की एक गवर्नर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 167 की क्या ड्यूटीज रहती हैं? टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो इतने भी डिसीजन है उनको कम्युनिकेट करेगा गवर्नर के साथ चीफ मिनिस्टर, ये ड्यूटी है टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था आप समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।